जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम जो हमारी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उनका लेसन नंबर जो 4 है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। इनके अंदर जो रेगिस्तान के जितने भी पर्सन बनते हैं लगभग इसके अंदर 50% ऐसे हैं जो रेगिस्तान के बनते हैं। तो आज हम वो देखेंगे और इनके साथ साथ इनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। यानी आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे उनको आय मिलती हो उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक क्रियाएं वर्गों में विभाजित हैं। तो देखिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको आपकी एनसीईआरटी की बुक में 4 भागों के अंदर बांट रखा है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप। लेकिन आप जैसे ही आगे विस्तार से पढ़ोगे तो एक पंचम क्रियाकलाप भी है, लेकिन आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। तो 4 याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। जैसे आखेट है, भोजन संग्रहण है, पशु चारण है, मछली पकड़ना है, वनों से लकड़ी काटना है, कृषि तथा अन्य कोई माइनिंग संबंधी कार्य है। ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं और ये प्राथमिक क्रियाकलाप डायरेक्ट रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? ये पर्यावरण पर निर्भर हैं। तो 3 में आएगा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी मैंने उदाहरण बताए हैं वही प्रश्न है कि आखेट एवं भोजन संग्रहण का उदाहरण है। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के ये उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यानी प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग या करने वाले लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या होता है? घर से बाहर होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं लाल कॉलर श्रमिक। यानी लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों का जब कार्य क्षेत्र बाहर होता है या कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आरंभिक युगों में आदि मानव अपने जीवन निर्वाह हेतु समीप के पर निर्भर रहता था। यानी ये किस पर निर्भर रहता था? तो आरंभिक युग के अंदर जो आदि मानव है ये अपने जीवन निर्वाह या अपना पेट भरने के लिए अपने समीप के अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर था, क्योंकि उस समय वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर ही डिपेंड था, इन्वायरमेंट पर डिपेंड था। यानी इसमें आएगा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7 है तकनीकी विकास के कारण, यानी जैसे जैसे लोगों की बुद्धि का विकास होता गया तो एक नई तकनीकी का विकास भी होता गया। तो तकनीकी विकास के कारण किसका आधुनिकीकरण हुआ है?
मत्स्य पालन का, यानी किसका? मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण हुआ है तकनीकी विकास के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन काल में आखेट पत्थर या लकड़ी के बने औजारों एवं का प्रयोग करते थे। यानी प्राचीन काल के अंदर जो आदि मानव है, यहाँ आखेट का मतलब है शिकार। तो शिकार करने के उनके जो औजार थे वो एक तो पत्थर या लकड़ी के बने हुए थे और एक उनके पास होता था तीर, यानी वो तीर का भी प्रयोग किया करते थे। तो इसमें तीर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवं प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया हैं, यानी प्राथमिक जो क्रियाकलापों के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के अंदर दो क्या हैं? प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया हैं, यानी सबसे ओल्ड एक्टिविटी हैं। उनमें एक तो है आपका भोजन संग्रहण, एक तो आ जाएगा भोजन संग्रहण एवं आखेट, एवं क्या आ जाएगा? आखेट, यानी भोजन संग्रहण एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक समय में भोजन संग्रहण का कुछ भागों में, यानी पहले जो मानव है वो भोजन संग्रहण है वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए करता था, लेकिन जैसे जैसे नई तकनीकी का विकास होता गया वैसे वैसे इसने वर्तमान समय में भोजन संग्रहण का कुछ भागों में क्या कर दिया है? व्यापारीकरण। तो इसमें क्या आ जाएगा? व्यापारीकरण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उन पेड़ पौधों का वर्तमान के अंदर संपूर्ण भाग का उपयोग में लेने लग गए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको अलग अलग बताऊं कि जैसे पेड़ का जो तना होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रबड़ बनाने में भी किया जाता है, बलाटा बनाने में भी किया जाता है। यहाँ जो बलाटा है वो है गेंद के बाहर का आवरण, गेंद के बाहर का जो आवरण है उसे बलाटा कहते हैं। गोंद बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, यानी इस भाग का उपयोग 3 जगह किया जाता है। इसी प्रकार से जो पेड़ का रेशा होता है, रेशे से वस्त्र बनाने का काम किया जाता है और पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनका उपयोग हम पेय पदार्थ या दवाइयों के रूप में लेते हैं। उसी प्रकार से 11 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जो पेड़ की छाल होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग कुनेन की गोलियां बनाने में किया जाता है। तो 11 नंबर में आएगा कुनेन, 11 नंबर में कुनेन आएगा। 12 नंबर है, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो आप सबको पता है कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? वो चिक्कल कहलाता है। और ये जो चिक्कल है ये जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनता है, ये भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो यानी इसमें आ जाएगा कि जो चलवासी पशुचारण है, क्या है? जो आपका चलवासी पशुचारण है, ये चलवासी जो पशुचारण है ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी भागों में
कौन से पशु पाले जाते हैं? तो आपको पता है कि जो चलवासी पशु चारण करने वाले लोग हैं, ये लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पशु पालते थे। जैसे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के लोग गाय बैल गाय और बैल जैसे पशु पालते थे। उसी प्रकार से सहारा और एशिया मरुस्थल के लोग भेड़ एवं बकरी पालते थे। सहारा और एशिया मरुस्थल के लोग भेड़ बकरी और ऊंट को पालते थे। इसी प्रकार से मैं बात करूं कि जो तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में रहने वाले लोग हैं, वो कौन सा पशु पालते हैं? तो ये लोग याक व लामा पालते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के लोग गाय बैल पालते हैं। सहारा एशिया मरुस्थल के लोग भेड़ बकरी ऊंट पालते हैं। तिब्बत और एंडीज के लोग हैं, वो याक और लामा पालते हैं। और जो आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ के जो लोग हैं वो रेंडियर को पालते हैं। तो 16 में रेंडियर आ जाएगा। आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्र में लोग रेंडियर को पालते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। मिश्रित कृषि में पशुपालन एवं दोनों को समान महत्व दिया जाता है। नाम क्या है? मिश्रित कृषि। तो इसमें फसल उत्पादन भी किया जाता है और इनके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इनके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इन दोनों को इस कृषि में समान महत्व दिया जाता है, फसल उत्पादन और पशुपालन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में हो, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में हो तो उसे निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बड़ा शानदार प्रश्न है कि जब कोई भी अयस्क का मतलब है कोई भी धातु हो सकता है, या फिर यूं कहूं कि कोई माइनिंग हो सकता है। जब अयस्क यानी धातु या माइनिंग धरातल के नीचे गहराई में हो तो उसे निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? उस विधि का नाम है कूपकी। उस विधि का नाम क्या है? कूपकी या भूमिगत विधि भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले कूपकी ही लिखना है। कूपकी याद न रहे तो आप भूमिगत लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहाँ इसको नाम दिया गया है। यानी जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहाँ इस कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। वहाँ इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो इसमें आ जाएगा कि जो अंगूर की कृषि है, अंगूर की कृषि भी लिख सकते हैं, या अंगूर खाने में खट्टा होता है तो आप खट्टे फलों की कृषि भी लिख सकते हैं। अंगूर लिखोगे तो भी सही होगा और खट्टे फलों की कृषि लिखोगे तो भी सही होगा। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इनके बाद में क्वेश्चन है 22 है, ब्राजील में के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तो ब्राजील के अंदर जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है।
यानी कौन सा पशुधन पालन ऐसा है जो पश्चिमी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है, वो है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन है, ये पश्चिमी संस्कृति से सर्वाधिक प्रभावित है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सहकारी आंदोलन की सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली? यानी सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता है वो कहाँ मिली? तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क के अंदर मिली। डेनमार्क का प्रत्येक किसान इस आंदोलन का सदस्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमध्य सागर भूमध्य सागर यह कृषि अति प्रकार की कृषि है। बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागरीय सागरीय कृषि अति प्रकार की है, यानी भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की है। क्या है? अति विशिष्ट प्रकार की है, तो इसमें अति विशिष्ट आएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है, इनके अंदर आएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन एक क्रिया है, तो आपको पता है मत्स्य पालन एक प्राथमिक क्रिया है। मत्स्य पालन एक प्राथमिक क्रिया है। तो वीडियो आज लंबा हो जाएगा, लगभग ये 32-33 मिनट का होगा। तो हम इस लेसन को 2 भागों के अंदर बांट के लाएंगे। आज हमारे 25% है इस 1 नंबर वीडियो में आ गए हैं, और जो शेष 24% बचे हैं, टोटल इसमें 49% है। 25% इसके 1 नंबर वीडियो में आ गए हैं। शेष जो 24% बचे हैं वो हम लेके आएंगे इसके सेकंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर आप देखते नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे देख रहे होंगे। आपके जो भी मित्र मंडली है इन सबके पास ये वीडियो शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।